और बड़ी खबर है, दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। गांव धौज, गांव फतेहपुर तगा और अल्फला कॉलेज में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल ही फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फतेहपुर तगा और धौज इलाके से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा भी बरामद किया था और ब्लास्ट के बाद लगातार अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुजम्मिल के घर के पास वो मौजूद हैं। देवेंद्र, क्या और डिटेल्स आपको मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल मुजम्मिल ने यही मकान किराए पर लिया हुआ था और कुछ ही देर पहले फॉरेंसिक टीम पहुंची थी इस बात को जांच करने के लिए, क्योंकि यहीं से वो विस्फोटक बरामद हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरह से ये मकान है, बाकायदा अलग से एक कॉलोनी कटी थी तो और काफ़ी समय पहले ये पूरा मकान किराए पर लिया हुआ था। और अब जिस तरह से ताला लगा हुआ था, और अब मैं अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाऊँ कि इसी कमरे के अंदर ये विस्फोटक रखा हुआ था। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कमरा है, लेकिन किस तरह से इसमें विस्फोटक रखा हुआ था, बाकायदा किसी भी तरह की जानकारी ना लग पाए किस तरह के इरादे होंगे, लेकिन इस नापाक इरादे को, इस मंसूबे को नाकाम करते हुए यहाँ से विस्फोटक बरामद किया गया। और बड़ी मात्रा में जिस तरह से यहाँ विस्फोटक बरामद हुआ था, कल भी फॉरेंसिक टीम पहुँची थी, लेकिन आज जब फॉरेंसिक टीम पहुँची तो ये जाँच की गई कि किस तरह से उसको रखा हुआ था। और क्योंकि आप देखेंगे कि जो भूसा है वो यहाँ रखा हुआ था नीचे, जिससे कि यहाँ उसमें सीलन ना आए, पानी की जो सीलन है वो ना पहुँचे। लेकिन जिस तरह की किसी को भी भनक नहीं थी कि आखिरकार उसने इस जो मकान को लिया था और उसके बाद यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा था। आप देखेंगे कि क्योंकि दूसरी जगह भी जो लोग हैं वो भी यहाँ रहते हैं, लेकिन उनको इस बात की भनक नहीं थी कि आखिरकार किस तरह से एक व्यक्ति जिसके नापाक इरादे हैं और वो कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहा था, किस तरह की योजना थी, क्योंकि इतने बड़े विस्फोटक को यहाँ जमा किया गया था। और यहाँ से कुछ ही दूर आगे जाके जो धौज गाँव है वहाँ से भी लगभग 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, यानी कि दोनों जगह से 2923 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। और इसी को लेकर अब जो फॉरेंसिक, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। धमाका इतनी तेज था कि लोगों की आंखें बंद हो गईं और कुछ देर तक किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। कई किलोमीटर तक धरती हिल गई। इस वीडियो को देखिए, कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। अचानक लोगों भीड़ आती दिखाई दी। ब्लास्ट के बाद हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता दिखा। क्या महिला, क्या पुरुष और बच्चों में खौफ दिखाई दिया। लोग डरे थे, दहशत के साए में थे, बदहवास थे। बस जहन में एक ही सोच थी कि किसी तरह से जान बच जाए। एक महिला पुरुष अपने बच्चे को बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद ऐसे हालात थे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में धमाके से दिल्ली दहल गई। ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई और आसपास की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। राजधानी दिल्ली सोमवार को भीषण धमाके से दहल गई। धमाका लाल किले से करीब 300 मीटर दूर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास I-20 कार में हुआ। इसके बाद कार में भीषण आग लग गई। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक धरती हिल गई और आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ये धमाका मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसी के साथ जोरदार धमाका मैंने अपने कानों से सुना है। जिस वक्त ये धमाका हुआ था उस वक्त मैं जामा मस्जिद के पास मौजूद था और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं उनमें यहाँ पर आग लगी है और उसके बाद आसपास का जितने भी तमाम जो गाड़ियां हैं उनमें जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट में सिर्फ गाड़ियों को ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो लोग इसकी चपेट में आए उनके भी चीथड़े उड़ गए और मंजर इतना भयावह था जिसे देखकर लोग दहशत में आ गए और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे।